हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका माय वैम्पायर सिस्टम के चैप्टर 22 में। चैप्टर 22 लैला's रिक्वेस्ट। जैसे ही लैला के दिमाग में लाइब्रेरी वाली यादें वापस आने लगी, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी दौड़ गई। वो क्वीन के बाइट को याद कर रही थी और सबसे अजीब बात ये थी कि उस याद में दर्द बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो एहसास काफी एडिक्टिव था, जैसे उसके शरीर में खून तेज रफ्तार से दौड़ रहा हो। सिर्फ उस बारे में सोच कर ही उसका चेहरा हल्का सा लाल होने लगा। तभी उसने अपना हाथ गर्दन पर रखा और हैरानी से बोली, हाँ, यहाँ तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तभी पास से एक आवाज आई, ओह, तो तुम फाइनली जाग गई। लैला ने मुड़कर देखा, डॉक्टर हेली मुस्कुरा रही थी। तुम इतनी शांति से सो रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कब उठोगी। लैला ने धीरे से पूछा, मैं यहाँ पे कैसे आई? हेली ने जवाब दिया, एक लड़का तुम्हें यहाँ लेकर आया था। उसने कहा था कि वो तुम्हारा फ्रेंड है। नाम याद नहीं, लेकिन उसके छोटे और कर्ली ब्लैक हेयर थे। लैला ने अंदर ही अंदर सोचा, क्वीन, मतलब बाइट के बाद क्वीन ही उसे यहाँ लाया था। तभी हेली ने नोटिस किया कि लैला बार बार अपनी गर्दन को छू रही है। वैसे मैंने तुम्हारे गर्दन के निशान हटा दिए, तुम्हें याद है क्या हुआ था? जैसे ही लैला ने उस मेमोरी को दोबारा याद किया, उसके पूरे शरीर में फिर से गूज़बम्प्स आ गए। लेकिन उसने सच नहीं बताया, शायद किसी बीस्ट ने अटैक किया था। हेली ने आईब्रो उठाई, बीस्ट? लैला ने तुरंत सर हिला दिया। कभी कभी ट्रेनिंग के वक्त पोर्टल से स्ट्रे बीस्ट निकल आते हैं, शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा। वो नर्वस थी, लेकिन उम्मीद कर रही थी कि हेली उसकी बात मान ले। हेली ने शक किया, जो भी था, अच्छी बात है तुम सेफ हो। कुछ देर बाद क्वीन स्कूल के कॉरिडोर्स में पूरी स्पीड से भाग रहा था। उसे हर हाल में इन्फर्मरी पहुंचना था, लैला के जागने से पहले। उसे नहीं पता था कि लैला का रिएक्शन क्या होगा, और उसे ये भी नहीं पता था कि किसी को बाइट करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर वैम्पायर नॉवेल्स की तरह लोग वैम्पायर बन जाते हो तो सच कहें तो इस वक्त क्वीन को लग रहा था कि ये सिचुएशन भी लोगों को उसके सीक्रेट के बारे में पता चलने से बेटर होगी। आखिरकार क्वीन इन्फर्मरी पहुंच ही गया। उसने दरवाजा जोर से खोला। हेली ने मुस्कुराकर कहा, ओह, तुम फिर आ गए। फिर उसने अफसोस वाले अंदाज में कहा, अगर तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो तो तुम थोड़ी देर लेट हो गए। वो कुछ देर पहले ही चली गई। क्वीन का दिल एक पल के लिए डूब गया। फिर उसने जल्दी से पूछा, क्या उसने कुछ कहा था? हेली ने सोचा और बोला, तुम वुंड वाली बात कर रहे हो? उसने कहा किसी बीस्ट ने अटैक किया था। फिर हेली अपने आप ही बोलती चली गई, मुझे तो वो बीस्ट अटैक नहीं लग रहा था, स्नेक बाइट जैसा लग रहा था। लेकिन स्कूल के अंदर स्नेक आया कैसे और सीधा गर्दन पर ही क्यों काटा? हेली अपनी थ्योरीज बता रही थी। क्वीन को बस एक ही बात सुननी थी कि लैला ने किसी को कुछ नहीं बताया। क्वीन ने हल्की सी सांस ली और कहा थैंक्स, और बाहर निकल गया। अब उसके दिमाग में एक नया सवाल था, लैला ने सीक्रेट छुपाया क्यों? उसने उसके साथ जो किया उसके बाद तो उसे सीधा रिपोर्ट कर देना चाहिए था, या कम से कम धमकी देनी चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्वीन को लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता था। उसका मानना था कि लोग हमेशा किसी न किसी फायदे के लिए काम करते हैं, और लैला भी कुछ न कुछ चाहती जरूर होगी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्वीन तुरंत पलटा और सामने लैला खड़ी थी। उसकी आंखें सीधा क्वीन पर टिकी हुई थी। लैला ने शांत आवाज में कहा, हमें बात करनी है। क्वीन के अंदर अलार्म बज गया, मतलब लैला को सब याद था। दोनों बिना कुछ बोले लाइब्रेरी की तरफ चले गए, वही लाइब्रेरी जहाँ सब कुछ हुआ था। लाइब्रेरी पहुंचकर दोनों एक टेबल पर बैठ गए। उन्होंने प्राइवेसी ओब एक्टिवेट कर दिया ताकि कोई उनकी बात न सुन पाए। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे और क्वीन के दिमाग में कई पॉसिबिलिटीज चल रही थी। अगर सिचुएशन खराब हुई तो शायद उसे लैला को चुप करवाना पड़े। आखिरकार लैला ने बात शुरू की। अपनी गर्दन को छूते हुए उसने पूछा, लाइब्रेरी में क्या हुआ था? तुमने मेरे साथ क्या किया था? क्वीन ने सीधा जवाब दिया, जब तुम्हें सब पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? फिर उसने सीधा पूछा, जो भी चाहिए सीधा बताओ। लैला ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मैं काफी टाइम से तुम पर नजर रख रही थी। क्वीन हैरान हो गया। लैला ने आगे कहा, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही थी और मैंने एक कंक्लूजन निकाला है। फिर उसने क्वीन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम वैम्पायर हो, है ना? क्वीन के मुंह से नर्वस हंसी निकल गई। अंदर ही अंदर वो हैरान था, उसने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? क्वीन को खुद समझने में टाइम लगा था और लैला ने सब कुछ जोड़ लिया। क्वीन ने कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लैला ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें उस रात देखा था जब तुमने उस लड़के को उठाया था। फिर उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उस वक्त मुझे लगा था तुम कुछ और करने वाले हो, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा था। क्वीन ने उसकी बात का मतलब समझकर ऑकवर्ड फील किया। लैला ने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहा, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मुझे सब समझ आ गया। क्वीन के माथे पर पसीना आ गया था। उसे लैला से डर नहीं लग रहा था, उसे डर था उन प्रॉब्लम से जो लैला फ्यूचर में ला सकती है। इसीलिए क्वीन चुप रहा।
वो लैला की डिमांड का इंतजार कर रहा था। आखिरकार लैला ने गहरी सांस ली और वही बात बोली जिसका क्वीन इंतजार कर रहा था, उसकी रिक्वेस्ट। लैला ने सीधा कहा, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वैम्पायर बना दो। एक पल के लिए क्वीन को लगा उसने गलत सुना है। वो लगभग कुर्सी से गिर ही गया। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? लेकिन लैला ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए जैसे वो सच में रिक्वेस्ट कर रही हो। प्लीज, ये मेरे बचपन का सपना है। ऐसी चीजें सिर्फ बुक्स और फेरी टेल्स में होती हैं और अब मेरे पास मौका है कि ये सच हो सकता है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी और उस वक्त क्वीन को फाइनली सब समझ आ गया। लैला ने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? लैला ने उसे ब्लैकमेल क्यों नहीं किया? लैला सीक्रेट क्यों छुपा रही थी? रीजन बहुत सिंपल था, ये लड़की थोड़ी पागल है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।